दिखला जा एक बार, आजा 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 आजा, गाना सुने है ना, वही आपको झलक खोज होना शुरू हुआ। उसमें अगुआ कौन कौन था? पुर्तगाल तथा बार्टोलोमियो डियाज जो है वो आपका केप ऑफ गुड आपका खोज किया, आशा आंतरिक द्वीप का खोज किया। वो कहाँ के थे? पुर्तगाली यात्री थे। उसके बाद स्पेन यात्री जब भारत को खोजने निकले 1492 ईस्वी में, तो भारत की जगह अमेरिका का खोज कर डाले और अमेरिका को नई दुनिया का देश कहा, अमेरिका को नई दुनिया का देश कहा तथा वहां के निवासियों को रेड इंडियन कहकर। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास को शुरू कर दिया है, तो आप यदि चैनल पे अभी नए वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा से पूरा आधुनिक भारतीय इतिहास को शुरू किए हैं और बहुत अच्छा से पूरा इतिहास को कवर करेंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास को। तो आधुनिक भारतीय इतिहास जो है उसका ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि जैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस तरह से हुआ, भारत का खोज कैसे हुआ, अमेरिका का खोज कैसे हुआ, देखिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, देखिए 15वीं शताब्दी से जो भूगोलिक खोज होना क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। भौगोलिक खोज माने मतलब यहाँ का, वहाँ का, भारत का, अमेरिका का, अटलांटिक का, ये वो मतलब जगह का, नया नया जगह का खोज का होना क्या हो गया, शुरू हो गया। देखिए भौगोलिक मतलब क्या होता है, मतलब जगह, भौगोलिक माने नया नया जगह। तो जो मतलब 15वीं शताब्दी है, इसमें जो है आपका नई नई जगह का क्या होना शुरू हो गया, खोज होना शुरू हो गया 15वीं शताब्दी में यूरोप में, ठीक है। भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई। देखिए आप देखिए पूरा क्वेश्चन में बन जाएगा, और हमने आपको इसीलिए पूरा बोर्ड पे लिख दिया है ताकि नोट पीडीएफ मतलब अभी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि अकेला रहते हैं, अकेला कुछ कर नहीं पाते हैं, इसलिए आप लोग यही से देख करके लिखा कर लीजिए, लिख लीजिए। तो देखिए 15वीं शताब्दी जो है यूरोप में जो है आपका भौगोलिक खोज होना प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो यहीं से आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है कि भौगोलिक खोज की शुरुआत किस देश ने की, तो क्या बोलिएगा, यूरोप ने की, ठीक है, 15वीं शताब्दी में, ठीक है। 15वीं शताब्दी में यूरोप में भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई, ठीक है। इस भौगोलिक खोज में अग्रगण्य भूमिका पुर्तगाल तथा स्पेन ने निभाया। देखिए अग्रगण्य माने आगे, अग्रगण्य माने आगे, जैसे देखिए अग्रगण्य माने आगे, जैसे देखिए अभी छठ का पूजा आ रहा है, तो छठ देखिए एक समाज में होता है, एक टोला मोहल्ला होता है ना, सब आदमी मिल करके चंदा दे करके क्या करते हैं, तालाब पे या पोखर पे कहीं पर भी मतलब छठ मनाते हैं, कि छठ मनाते हैं ना। तो उसमें जो है कोई एक हेड होता है कि नहीं, हेड होता है जिसको मुखिया ही बोल सकते हैं। तो हेड होता है जो सबसे आगे रहता है, सबको दिखाता है कि ये काम करो, ऐसे करो, क्या हो करता है ना, तो वो क्या हो गया, अग्रगण्य हो गया वो आदमी, ठीक है। तो उसी तरह से जो है इस भौगोलिक खोज में जो है अग्रगण्य भूमिका पुर्तगाल तथा स्पेन ने निभाया, ठीक है, पुर्तगाल तथा स्पेन ने निभाया। देखिए जैसे कोई भी काम होता है तो उसमें एक दो गो मेन होते हैं, ठीक है, जो सब काम अपने से पहले करते हैं, मतलब आगे करते रहते हैं, पीछे से बहुत सारा आदमी करते रहते हैं, क्या, तो उसको बोल सकते हैं अग्रगण्य, मतलब सबसे पहले जाकर के खड़ा हुआ उस काम को करने के वास्ते, ठीक है। इससे पहले उस काम के करने के लिए कोई नहीं जगा हुआ था, ठीक है, फर्स्ट आदमी वही जगह, ठीक है, तो वो बोल सकते हैं अग्रगण्य, ठीक है। तो भौगोलिक खोज में अग्रगण्य भूमिका किस किस देश ने निभाया, तो पुर्तगाल तथा स्पेन ने निभाया, ठीक है। उसके बाद सर्वप्रथम पुर्तगाली यात्री जॉन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त कर भारत को खोजने निकला, हुआ अटलांटिक महासागर होते हुए अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट पर पहुंचे। उसी तट को बार्टोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड तथा आशा आंतरिक द्वीप कहकर पुकारा। देखिए सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो है पुर्तगाल के एक यात्री थे, कौन, बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है, बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है। बार्थोलोमियो डियाज ने पुर्तगाली राजा जो थे जॉन द्वितीय, पुर्तगाली राजा कौन थे, जॉन द्वितीय, उनसे संरक्षण प्राप्त करके भारत को खोजने निकले, ठीक है, भारत को खोजने निकले। आपको पहले ही बता दिए कि भौगोलिक माने नया नया जगह का खोज होना, ठीक है। तो भारत को खोजने निकले, वे अटलांटिक महासागर होते हुए, ठीक है, वे अटलांटिक महासागर होते हुए अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट पर पहुंचे, ठीक है। अटलांटिक महासागर होते हुए अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट पर पहुंचे। उसी तट को उन्होंने बार्थोलोमियो डियाज ने आशा आंतरिक द्वीप कहकर पुकारा, आशा आंतरिक द्वीप या केप ऑफ गुड ऑफ कह करके पुकारा। तो अब आपसे पूछा जाएगा अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट का क्या नाम है,
अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट का क्या नाम है? तो आशा अंतरिक्ष या केप ऑफ गुड ऑफ। देखिए जिसके यहीं से आपका कवर होते जा रहा है, तो आप ध्यान में रखिएगा और पॉइंट को लिखते जाइएगा। ठीक है, ठीक है। अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट का क्या नाम है? आशा अंतरिक्ष द्वीप या केप ऑफ गुड ऑफ। केप ऑफ गुड ऑफ का खोज किसने किया था? तो बार्थोलोमेओ डियाज। बार्थोलोमेओ डियाज कहाँ के थे? तो बार्थोलोमेओ डियाज पुर्तगाली यात्री थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे चल करके यानी कालांतर में 1492 में स्पेन यात्री कोलंबस भारत को खोजने निकले, लेकिन वे भारत को खोजने निकले, लेकिन वे भारत के जगह अमेरिका का खोज कर डाले। ठीक है, और अमेरिका को उन्होंने नई दुनिया का देश की संज्ञा दिया तथा वहां के आदमी को रेड इंडियन कहकर पुकारा। देखिए जब आगे चल करके यानी कालांतर में 1492 ईस्वी में स्पेन के यात्री कोलंबस, ठीक है, स्पेन के यात्री कौन? कोलंबस भारत को खोजने निकले, लेकिन वे भारत के जगह अमेरिका का खोज कर डाले। भारत के जगह अमेरिका का खोज कर डाले। भारत के जगह अमेरिका का खोज कर डाले और अमेरिका को जो है उन्होंने नई दुनिया का देश कहा, तथा वहां के निवासियों को रेड इंडियन कहकर पुकारा। ठीक है, आपको हम पहले बता दिए थे कि जो भौगोलिक खोज होता है, मतलब नया नया जगह का खोज होना, ठीक है ना, तो जो भौगोलिक खोज होता है, भौगोलिक खोज जो होता है ना, उसमें नया नया जगह का खोज होता है। अब भौगोलिक खोज में जो है सबसे आगे कौन चला था, अगुआ कौन बना था? जैसे शादी विवाह होता है तो अगुआ बनता है ना, कि लड़का वाला लड़के वाला को ऐसे मिला देता है जिसके कारण शादी हो जाता है क्या? तो उसी तरह से कोई भी काम होता है तो उसमें एक अगुआ बनता है कि एक अगुआ बनता है, शादी विवाह में जैसे बनता है अगुआ, तो उसी तरह से इसमें जो भौगोलिक खोज को अगुआ कौन बनता? तो पुर्तगाल था अगुआ और स्पेन था अगुआ। ठीक है, ठीक है। तो अब आपसे फाइनली क्वेश्चन आ गया आप स्पेन के यात्री पे कि अमेरिका का खोज किसने और कब किया? तो आप बोलिएगा 1492 ईस्वी में स्पेन के यात्री कोलंबस। स्पेन नहीं भी बोलिएगा तो ठीक है। आपसे सीधा पूछ देगा यदि भारत का खोज किसने और कब किया, तो आप दीजिए कोलंबस 1492 ईस्वी में। ठीक है, अब पूछेगा कि कोलंबस कहाँ के रहने वाले थे? तो कोलंबस स्पेन के रहने वाले थे। ठीक है, आगे चल करके 1492 में स्पेन यात्री कोलंबस भारत को खोजने निकले, लेकिन वे भारत के जगह अमेरिका का खोज कर डाले और अमेरिका का खोज कर डाले और इसे नई दुनिया का देश कहा। अब एक बार और से आपसे पूछा जाएगा कि नई दुनिया का देश किसे कहा जाता है? तो आप बोलिएगा नई दुनिया का देश जो है अमेरिका। ठीक है, कहा जाता है तथा वहां के नागरिकों को क्या करके पुकारा? रेड इंडियन कह करके पुकारा। अमेरिका के निवासियों को, नागरिकों को रेड इंडियन। ठीक है, उसके बाद 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर होकर केप ऑफ गुड ऑफ होते हुए, अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट होते हुए, केप ऑफ गुड ऑफ होते हुए हिंद महासागर के रास्ते गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीर की सहायता से मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचे। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के लिए एक समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने किया। अब आपको हम फाइनली पहले बता देते हैं कि अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का खोज किसने और कब किया? तो भारत का खोज 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने किया। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ से 1498 में जो है ना पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर होते हुए, ठीक है, अटलांटिक महासागर होते हुए, केप ऑफ गुड ऑफ होते हुए हिंद महासागर के रास्ते, ठीक है, गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीर जब हिंद महासागर पहुंचे ना, तब वहां पे मतलब गुजरात के मतलब नाविक रहते थे। नाविक जो मछली मारता है, तो नाविक मछली मार रहा था, तो वहां पे पहुंचे तो वो गुजरात के थे, तो उसी नाविक के मदद से फिर वास्को डी गामा आगे मतलब गए महासागर के रास्ते। गुजराती पथ प्रदर्शक माने क्या होता है? पथ दिखाने वाला। तो गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीर की सहायता से मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचे। अतः हम कह सकते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया। उसके बाद
कालीकट के राजा जमोरिन थे। कालीकट की जो मतलब कालीकट बंदरगाह पहुंचे वहां के राजा कौन थे? जमोरिन थे। और जमोरिन ने जो है आपका भव्य इनका स्वागत किया। वास्को डी गामा जब भारत आए तो वास्को डी गामा भारत में कुछ दिन रुके, ठीक है, भारत में कुछ दिन रुके और यहाँ से जाने के पश्चात बहुत सारे मसालों को भारत के बाजारों से खरीद करके अपने देश ले गए, ठीक है। अपने देश जैसे ही ले गए और उस मसालों को जब वहां पे बेचा गया तो उनको 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। कितना गुना अधिक मुनाफा हुआ? 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। और इसी संदर्भ में जो है बहुत सारे यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन होना शुरू हो गया। क्यों होगा भी, क्यों नहीं, आप जानते हैं कि नहीं। आज यदि अच्छा कुछ कर रहे हैं ना तो आपको टांग खींचने वाला 50 गो होता है, ठीक है। आपका देखोस करने वाला 50 गो होता है। यदि कोई एक आदमी काम करता है तो उसी तरह का 50 आदमी करता है कि हम भी यही करेंगे, हम भी यही करेंगे, हम भी यही करेंगे, क्या करता है ना। उसी तरह से जैसे ही इनको जितना ज्यादा मुनाफा हुआ, इसी संदर्भ में यह जो बात है 60 गुना अधिक वाला पूरा बाजार में फैल गया, ठीक है, पूरा बाजार में फैल गया, यूरोपीय बाजार में। और इसी के संदर्भ में बहुत सारा कंपनी बोला कि भारत में जाकर व्यापार करें, भारत से जाकर मसाला को व्यापार करें, बहुत अच्छा मुनाफा होगा। और इसी कारण से बहुत सारे कंपनियों का भारत में आगमन होना शुरू हो गया, ठीक है। इसी कंपनियों का भारत में स्थापना की शुरू हुआ, ठीक है। इसी के कारण भारत में कंपनियों का स्थापना होना शुरू हो गया। और सबसे पहले यदि बात कीजिएगा तो 14 सबसे पहले जो है आपका सबसे पहले जो कंपनी आया है आपका 1498 में आया। सबसे पहले जो आया आपका 1498 में आया है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उसके बाद आया है 1600 में अंग्रेजी, 1602 में डच डेनिश, देखिए डच डेनिश अंग्रेजी ब्रिटिश, ठीक है। सबको इससे के अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे पहले आपको जितना भी बताया सबका मेन पॉइंट आपको एक एक झलक दिखा जाते हैं, झलक। देखिए भौगोलिक खोज का मतलब होता है कि नया नया जगह का खोज करना और कुछ नहीं, ठीक है। कि नया नया जगह का खोज करना भौगोलिक खोज कहलाता है, ठीक है। यदि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा मतलब कोई घर परिवार का टेंशन है, चल जाइए नया नया जगह खोज करना शुरू कीजिए तो हो जाएगा आपका भौगोलिक खोज, ठीक है। तो भौगोलिक खोज कब होना शुरू हुआ था? तो 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोज होना शुरू हुआ था, ठीक है। भौगोलिक खोज के अगुआ कौन थे? तो भौगोलिक खोज के अगुआ थे आपका पुर्तगाली और स्पेन। अगुआ होता है ना, जैसे दो लड़का लड़की में शादी होता है, दो घर वाला के बीच मतलब लड़का लड़की में शादी होता है तो उसमें एक अगुआ बनता है, वो अगुआ जो है आपका दोनों के बीच क्या कटा देता है, दोनों को इसको इसके साथ संपर्क करना देता है, इससे क्या होता है, शादी हो जाता है। उसी तरह जो भौगोलिक खोज है, भौगोलिक खोज में अगवा बनने का काम किसने किया है? तो पुर्तगाल किया है और स्पेन किया है, ठीक है। तो उसके बाद भौगोलिक खोज अगर पुर्तगाल तथा स्पेन ने निभाया, ठीक है। उसके बाद सर्वप्रथम जो है आपका पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है। सर्वप्रथम पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय से, मतलब सीधा आप समझिए ना कि केप ऑफ गुड अप को ही आशा आंतरिक द्वीप कहते हैं। यह अफ्रीका महाद्वीप की दक्षिणी तट है, ठीक है। यह अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट है और अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट को केप ऑफ गुड अप कहा जाता है या आशा आंतरिक द्वीप कहा जाता है। तो इसकी खोज किसने किया? केप ऑफ गुड अप का खोज किसने किया? तो हो जाएगा आपका बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज कहाँ के थे? तो बार्थोलोमियो डियाज आपका पुर्तगाल के, ठीक है। उसके बाद आगे चल करके अमेरिका का खोज किसने किया? तो अमेरिका का खोज जो है आपका 1492 ईस्वी में स्पेन के यात्री कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया और अमेरिका को नई दुनिया का देश भी कहा और अमेरिका के नागरिकों को रेड इंडियन कह करके पुकारा, ठीक है। उसके बाद 1498 ईस्वी में भारत का खोज पुर्तगाल के यात्री वास्को डी गामा ने किया। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद की सहायता से भारत का खोज कर पाया, ठीक है। उसके बाद कालीकट बंदरगाह के राजा कौन थे? तो आपका जमोरिन कालीकट बंदरगाह के राजा हुए, ठीक है। उसके बाद
मतलब भारत से जब वास्को डी गामा यहाँ से जाने लगे तो बहुत सारे मसालों को अपने साथ ले गए और उसको यूरोपीय बाजार में जब बेचा गया तो उसको 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। इस कारण में से है जो इस कारण से ही बहुत सारे यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन होना शुरू हो गया। चलिए इसके अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कंपनियों का जो आगमन हुआ है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो कंपनियों का आगमन हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है। तो अगले वीडियो से आपको मिलेगा, सब कंपनी के बारे में देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसका पूरा वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे, लगातार वीडियो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।